दोस्तों आप देख सकते हो, मैं कल शाम को भी आई थी। मैंने कोशिश की थी कि मैं यहाँ पे बोटिंग कर पाऊँ। चार धाम के इस परिसर में सबसे पहले हम पहुंचते हैं माता वैष्णव देवी के मंदिर। अभी मैं निकल रही हूँ जहाँ पे, मतलब अभी मैं जा रही हूँ केडी कुंज में, जहाँ पे शायद मुझे प्रेमानंद जी के दर्शन हो जाएंगे। मैं तो उनके सत्संग में जाना चाहती थी, लेकिन इस बार समय कम है तो मैं नहीं जा पाऊँगी। तो इस बार मैं उनका दर्शन ही करना चाहूँगी कुंज में, प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन के लिए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मुझे वक्त नहीं मिला कि मैं रात में भी सत्संग में जा सकूँ, तो मैं यहाँ पे भी गेट में इंतज़ार कर रही हूँ। मेरे साथ बहुत सारे लोग यहाँ पे इंतज़ार कर रहे हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। और अभी 2-4 मिनट में वो आने ही वाले हैं, देखते हैं। आई होप कि मेरे साथ साथ मैं आपको भी दर्शन करवा पाऊँ। राधे राधे। देख चुका हूँ सबको, मैं देख चुका हूँ सबको, एक तुझ पे ही विश्वास मेरा। हारा मैं हारा, अब तुम ही थाम लो हाथ मेरा। हारा मैं हारा। बाके बिहारी मंदिर वृंदावन के सबसे अनोखे और प्रेम से भरे मंदिरों में से एक है। यहाँ विराजमान बाके बिहारी जी की मूर्ति स्वामी हरिदास जी को उनकी साधना के दौरान प्रकट हुई थी। कहते हैं पहले ये मूर्ति एक ही रूप में राधा और कृष्ण दोनों को दर्शाती थी। बाद में भक्तों के लिए इसे अलग अलग रूप में स्थापित किया गया। इस मंदिर का सबसे खास नियम है, यहाँ घंटी नहीं बजती और दर्शन पर्दे के बीच बीच में होती है, क्योंकि माना जाता है बाके बिहारी जी यहाँ एक राजकुमार बालक की तरह विराजमान है और उनकी नज़र इतनी मनमोहक है कि भक्त उनमें ही खो जाए। यहाँ दर्शन भी एक खेल है, आँख में चोली जैसा। बाके बिहारी के मंदिर में ज़्यादातर बहुत भीड़ रहती है, लेकिन अगर आप बाके बिहारी का दर्शन नहीं करोगे तो आपका वृंदावन का यात्रा पूरा नहीं होगा। आपको अगर जल्दी दर्शन करना है और अच्छे से दर्शन करना है तो VIP दर्शन लीजिए किसी पंडित जी से, वहाँ पे बात करके। मंदिर के पास भी आपको मिल जाएगा। 501 का खर्चा होगा, लेकिन आपका दर्शन पूरा हो जाएगा। दोस्तों आप देख सकते हो, मैं कल शाम को भी आई थी। मैंने कोशिश की थी कि मैं यहाँ पे बोटिंग कर पाऊँ, लेकिन शाम को भी बोटिंग बंद थी, अभी भी बंद है, और घाट भी अभी बंद है। तो मुझे दूसरे रास्ता में छोड़ा, जहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो सब ऐसे चल के आ रहे हैं, तो मेरे लिए तो पॉसिबल नहीं है। तो हम यहीं से यमुना मैया का दर्शन करते हैं और आनंद उठाते हैं, है ना। और क्या कर सकते हैं।
दोस्तों जैसे कि आपने देखा, मैं किसी घाट में तो ठीक से हम जा नहीं पाए, बंद था। तो अभी मैं सीधा जा रही हूँ इसके तरफ, चार धाम मंदिर की तरफ। चार धाम मंदिर जाने के लिए अभी मुझे पहले ही था कि मुझे जाना पड़ेगा बाके बिहारी मंदिर के ऊपर, फिर वहाँ से मुझे फिर से कोई राइड लेनी पड़ेगी चार धाम मंदिर जाने के लिए। मैं अभी अकेली अब, या फिर आप अकेले सफर कर रहे हो, ग्रुप में नहीं हो, तो थोड़े खर्चे ज़्यादा हो जाते हैं। यहाँ पे 40-50 रुपये मांगते हैं, क्योंकि वो शेयरिंग में देते हैं तो फिर कम पड़ता है। तो अगर आप अकेले जाओगे तो 40-50 रुपये मिनिमम पड़ता ही है। अकेली घूम जाते टाइम मुझे और ज़्यादा हुआ। मैं रुक्मिणी भगत से आई हूँ, ऐसे कुछ नाम बट वहाँ से आई हूँ मैं। वहाँ पे मैंने ऑटो किया और मुझे 100 रुपीज़ मेरा खर्चा हो गया कि ये सब बातें हैं, आपको थोड़ा सा सोच समझ के यहाँ पे अपने ट्रैवल करने पड़ेंगे। ठीक है, चलो मिलते हैं। अभी मैं जा रही हूँ बिहारी जी के पास पहुँच गई हूँ। अभी यहाँ से मैं ऑटो लेके चार धाम पहुँच जाऊँगी। राधे राधे। दोस्तों अब मैं जा रही हूँ बिहारी जी से चार धाम टेम्पल की तरफ। तो यहाँ पे आप अगर ऑटो लोगे तो ऑटो हमेशा महंगा ही पड़ता है, प्लस चार धाम टेम्पल थोड़ा दूर भी है जितना मैं समझ रही हूँ। तो मुझसे ऑटो वाले ने मांगा 300 रुपये और यहाँ पे मुझे एक बाइक वाला मिल गया। यहाँ पे बाइक की सवारी भी होती है, तो उन्होंने मुझसे 150 रुपये बोले हैं। तो मैं अभी उनके साथ ही जा रही हूँ। चलो चलते हैं। राधे राधे। दोस्तों अब मैं आ गई हूँ चार धाम टेम्पल में। जैसे कि आप यहाँ पे माता वैष्णो देवी की मूर्ति देख सकते हो, हनुमान जी भी दिख रहे हैं, शिव जी दिख रहे हैं। मैं भी आपको अंदर लेकर जाऊँगी और अगर अलाउड होगा तो मैं आपको अंदर दर्शन भी कराऊँगी। चलो चलते हैं। एंट्री में आ गए हैं मंदिर के। यहाँ पे गुफाएं जैसे दिख रही है, चलो देखते हैं। शायद माँ वैष्णो देवी का मंदिर जैसा है, वही फील देने के लिए ये मंदिर ऐसा बना है। जय माता रानी की जय। वैष्णो चार धाम के इस परिसर में सबसे पहले हम पहुंचते हैं माता वैष्णो देवी के मंदिर। बाहर से ही ये मंदिर आपको वैष्णो देवी की याद दिलाएगी, क्योंकि आपको ये मंदिर में दर्शन करने के लिए गुफाओं से होते हुए आगे जाना पड़ेगा। आप जैसे ही अंदर जाओगे माता के दर्शन तो होगी, लेकिन ये मंदिर इतनी खूबसूरती से बनी है। यहाँ पे
बहुत सारे भगवान के रूप के अवतार के यहाँ पे मूर्तियाँ बनी हुई है और लीलाएं भी दर्शाई गई है। सिर्फ भगवानों की नहीं, संतों की भी, महासंतों के भी। तो यहाँ पे आप देखो कालिया नाग की है, फिर आपको आगे जाके हनुमान जी संजीवनी की बूटी लेके जा रहे हैं लक्ष्मण जी को बचाने, ऐसे भी देखेंगे आप। जैसे देख सकते हो यहाँ पे राधा कृष्ण जी की रासलीला है, यहाँ पे तरह तरह की लीलाएं ऐसे भगवान जी के प्रदर्शित की गई है मूर्तियों के द्वारा, जो यहाँ पे दीवारों में अंकित है। तो आपको यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। के भीतर आ गई हूँ। यहाँ पे भगवान के अवतार की बहुत खूबसूरत प्रदर्शन की गई है। हर जगह पे दीवारों पे मूर्ति बनी हुई है भगवान की, उनके विशेष विभिन्न अवतार की, और बहुत खूबसूरती से उस चीज़ को दर्शाया गया है यहाँ पे। मुझे लगता है अगर आप वृंदावन आओ तो आपका चार धाम आना तो बनता है। और अभी मैं थोड़ा थक गई हूँ तो मैं थोड़ा रेस्ट कर रही हूँ। मैं देखूँगी आगे जाके जो भी कुछ मैं दिखाने के लिए आपको दिखाऊँगी। राधे राधे। दोस्तों, इस मंदिर में भगवान जी की दिव्य दर्शन तो आपको मिलेगी ही, पर हर एक मंदिर एक इसी तरीके से बनी है जहाँ पे वो मंदिर में आसपास दीवारों में बनी आपको भगवान जी के बहुत ही मधुर और पवित्र लीलाएं दिखेंगी दीवारों में अंकित। दीवारों में मूर्तियों के साथ ये चित्र बनाई गई है और आपको इतना वो जीवंत लगता है कि आपके मन में एक अलग ही आनंद आ जाता है उस वक्त।
दोस्तों, जैसे ही आप इस मंदिर के अंदर आओगे तो आपको एक अलग ही संतोष मिलेगा, क्योंकि आप जैसे ही आओगे आपको सबसे पहले शिवलिंग दिखेगी यहाँ पे, और शिवलिंग के पीछे ओम लिखा हुआ है। ये जो नज़ारा है शिवलिंग का, उनके ऊपर पानी गिर रहा है थोड़ा थोड़ा, ये देख के ही मन जैसे एकदम शांत सा हो जाता है। और फिर यहाँ पे पानी में भी आपको बहुत सारे शिवलिंग दिखेंगे। अराउंड 7 से 8 शिवलिंग यहाँ पे रखे हुए हैं। और जैसे ही आप आगे बढ़ोगे आपको यहाँ पे भी दीवारों में प्रदर्शित दिखेगी शिव जी के लीलाएँ, जैसे तांडव हो गया, फिर उनके डमरू के साथ, उनके त्रिशूल के साथ आपको वो दिखेंगे। आपको बहुत अच्छा लगेगा यहाँ पे। और फिर थोड़ा आगे जाओगे तो आपको शिव जी और पार्वती जी की मूर्ति मंदिर में दिखेगी। और वो जब मैं देखी ना, मैं देखते ही रह गई। मैं बस थोड़ी देर वहाँ पे सामने खड़ी रही और चुपचाप शिव जी और पार्वती माता के तरफ देखती रही, क्योंकि वो मुझे ऐसे फीलिंग देते हैं जैसे वो माँ है, वो बाप है। और माँ बाप के सामने बच्चा और क्या बोलेगा। तो मैं चुप हो गई, चुप होके उनको बस थोड़ी देर में देखती रही। दोस्तों, आज का एपिसोड मैं यही समाप्त करती हूँ। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो फिर ज़रूर मुझे लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो ज़रूर कीजिए। और इस एपिसोड के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा। यहाँ पे मुझे पता है वृंदावन के आपको बहुत सारे एपिसोड्स दिखाए हैं और 2 एपिसोड्स बाकी है, उसके बाद वृंदावन का व्लॉग ख़त्म हो जाएगा। तो मेरे साथ बने रहिएगा वृंदावन का ये पूरा जर्नी कवर करने के लिए, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। और इसके बाद और भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग ट्रैवल व्लॉग्स आ रहे हैं मेरे तरफ से, तो आप मेरे साथ ज़रूर बने रहें।